चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहले मैम के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि उनका क्वेश्चन है कि कोर्स को किस तरह से हम अपलोड कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हम वर्किंग करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि मैम सबको स्क्रीन शो हो रही है। टाइप एस इन दी चैट सेक्शन। सबको स्क्रीन शो हो रही है। टाइप एस इन दी चैट। ओके। ठीक। ठीक है। ओके स्टार्ट करते हैं चलिए। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आपको अपने कोर्सेज को होस्ट करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे मेंबरशिप का सेक्शन शो होएगा। आपको मेंबरशिप में जाना है। मेंबरशिप में जाने के बाद आपको यहाँ पे कोर्सेज की ऑप्शन है, यहाँ पे प्रोडक्ट की ऑप्शन आएगी। ठीक है, प्रोडक्ट की ऑप्शन में जाना है। प्रोडक्ट की ऑप्शन में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगी क्रिएट प्रोडक्ट की। ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच लेवल से आप प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जाओगे, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास चार ऑप्शंस आती हैं। ठीक है ना। आप लास्ट वाली ऑप्शन पे बिल्कुल ब्लैंक से आप स्क्रैच से स्टार्ट कर सकते हो अपनी जो भी आपने प्रोडक्ट पे वर्किंग करनी है। यहाँ पे जाओगे, आपने यहाँ पे नेम दे देना है। ठीक है, जो भी आपको नेम सही लगता है अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, वो आप यहाँ पे नेम ऐड करोगे। क्रिएट प्रोडक्ट पे आपने क्लिक करना है। क्रिएट प्रोडक्ट पे आप क्लिक करोगे तो ये आपका स्ट्रक्चर है जो वो रेडी हो जाएगा। इसमें आपने अपना प्रोडक्ट ऐड करना है स्ट्रक्चर क्रिएट करके। ठीक है ना, ऐसे विंडो ओपन होगी आपके सामने। यहाँ पे आपने जो अपने प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज है वो कैटेगरीज यहाँ से क्रिएट होंगी। ठीक है, क्रिएट होने के बाद यहाँ पे ब्लैंक कैटेगरी है, इसका नेम वगैरह आप यहाँ से चेंज करोगे। मेन कैटेगरी के अंदर जो आपने सब कैटेगरीज क्रिएट करनी है वो सब कैटेगरीज क्रिएट करोगे। देन उसके अंदर जो अपने लेसन ऐड करने हैं तो यहाँ से आप लेसन ऐड करोगे। मान लो एड लेसन पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे आपने नेम एंटर कर देना। ठीक है, आपने नेम एंटर करा। ठीक है, आपका यहाँ पे लेसन के लिए एक विंडो क्रिएट हो जाएगी, एक सेक्शन क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऊपर ऑप्शन होगी वीडियो अपलोड करने की है ऑडियो अपलोड करने की। ऑडियो फॉर्मेट में आपने का कोर्स है तो ऑडियो फॉर्मेट में भी कर सकते हो, अगर वीडियो फॉर्मेट में तो वीडियो फॉर्मेट में भी। वीडियो पे अपलोड पे क्लिक करोगे तो जो भी आपके पास वीडियो होएगी, ठीक है ना, वो अपने अपलोड करनी है। मेक श्योर आपकी जो वीडियो फाइल होनी चाहिए 5 MB से कम होनी चाहिए। ठीक, 5 GB से कम होनी चाहिए, सॉरी। ठीक है, 5 GB से कम की आपकी वीडियो होनी चाहिए तो वहां पे अपलोड हो जाएगी। स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे अपने नेम चेंज करना है, नेम वगैरह चेंज कर सकते हो। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करनी है, डिस्क्रिप्शन ऐड कर लो। ठीक है, यहाँ पे थंबनेल ऐड कर सकते हो। जो आपकी PDF फाइल्स है, कुछ भी चीजें यहाँ पे आप अपनी फाइल्स अपलोड कर सकते हो। अपने कोर्स को पब्लिक करना है। ठीक है, जो भी आपने पोस्ट करी उसको पब्लिक करना है। पब्लिक करने के बाद देन उसके बाद उसको सेव कर देना है। ठीक है, इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट्स को अपलोड करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और आती है। मान लो आपने प्रोडक्ट को अपलोड कर दिया, मेक श्योर ये करना कि सबसे पहले आपका जो पोर्टल होगा ना खुद का, आपके डोमेन से कनेक्टेड हो। सेकंड चीज होएगी, ये स्टार्टिंग ही है, कोई इसमें ज्यादा अभी हम आगे नहीं गए हैं। सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन आया था कि किस तरह से हम कोर्स को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग ही है ये। मेंबरशिप के सेक्शन में जाना है, वहां पे जाके कोर्स में प्रोडक्ट की ऑप्शन है, प्रोडक्ट में जाकर के अपना कोर्स क्रिएट कर सकते हो। आपने कस्टमाइज पे जाकर के आपने अपने पोर्टल को कस्टमाइज जरूर करना है। ठीक है, आपने अपनी ब्रांडिंग करनी है, अपना डोमेन वगैरह कनेक्ट करना है, वो सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरह से अपना कोर्स को अपलोड करोगे। अगर आपने किसी को कोर्स को असाइन करना है, ठीक है ना, तो वहां पे ऑफर क्रिएट होती है। इसके रिगार्डिंग पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग पोर्टल में वीडियो जो आपके पास कोर्स का असेस दिया गया है आपको, उसमें पूरा का पूरा मेंबरशिप का बना हुआ है कि किस तरह से आप अपना खुद का कोर्स क्रिएट करोगे। तो उसको चेक करके देख के आप उसमें वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इसमें किसी का भी क्वेश्चन? जी। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं ईमेल मार्केटिंग के रिगार्डिंग। अभी आप में से किस किस ने ईमेल मार्केटिंग करी है? टाइप मी इन दी चैट बॉक्स। अगर किसी ने नहीं करी है वो टाइप एन इन दी चैट बॉक्स। अगर नहीं करी है किसी ने ईमेल मार्केटिंग वो एन टाइप करिए, जिसने करी है वो एम टाइप करिए। ओके ओके। सर अगर आपने प्रोडक्ट क्रिएट करा है, फनल में नहीं शो करा, वो प्रोडक्ट फनल में शो नहीं करेगा, वो आपके पोर्टल पे पड़ा हुआ है।
फनल में नहीं है प्रोडक्ट वो। ठीक है, फनल के साथ कैसे लिंक कर, आप आप कहना क्या चाह रहे हो, मुझे ये क्लियर नहीं हो पा रहा। अच्छा, अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग करनी है, डायरेक्ट सेल करना है इसको, आपने ये बोल रहे हो। देखिए, इसमें कंडीशन है पेमेंट गेटवे में, ठीक है, वो आपको पहले बताई गई हुई है। पेमेंट गेटवे में जो कंडीशन है उसके रिगार्डिंग आप डायरेक्ट सेलिंग ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, उस पे डिफरेंट सेगमेंट है, डिफरेंट चीजें हैं, किस तरह से उसका पूरा पूरा फनल बनेगा। आप एक बार मेरे से ना कॉल पे डिस्कस करना, कॉल करना मुझे, कॉल पे मैं आपको पूरा का पूरा फनल बताऊंगा किस तरह से आप उस पर वर्किंग कर सकते हो। ठीक है जी। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप सबके दोबारा से स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। ठीक है, ईमेल मार्केटिंग के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? स्क्रीन शो हो रही है सभी को? इसमें ना कुछ नई चीजें आ चुकी है, और नई चीजें इसमें यूजर इंटरफेस भी कुछ चीजें में चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो थोड़ी चीजों के ऊपर साथ साथ बताता जाऊंगा क्या चीजें चेंज हुई हैं, किस तरह से वर्किंग है। मान लो आप कन्वर्सेशन के सेक्शन में जब आप जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे टाइम, यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा, यहाँ पे शो नहीं कर रहा, बट आपको दूसरा अकाउंट में दिखा देता हूँ, वेट अ मिनट। धीरे धीरे सभी के अकाउंट में वो चीजें रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसका जो यूजर इंटरफेस है कन्वर्सेशन का, वो चेंज हो चुका है, इस तरह से वो चीज आ रही है। ठीक है, रिसेंट यहाँ से, ठीक है ना, इंटरनल चैट के ऊपर भी ऑप्शन आ रही है कि इंटरनल चैट आप करनी चाहते हो तो कैसे कर सकते हो, क्या चीज कर सकते हो। न्यू चैट पे आप जाते हो, ठीक है ना, तो आपके पास तीन ऑप्शन यहाँ पे आ जाती हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट मैसेज है, ग्रुप मैसेज है, इस तरह से। यहाँ पे एक और आपको ऑप्शन शो होती है, विजिबल होगी। ठीक है, इस तरह से वो उसका यूजर इंटरफेस चेंज हो चुका है, नई चीजें नई फीचर्स में एड ऑन हो चुके हैं। धीरे धीरे आपके पास रिफ्लेक्ट कर जाएगा, आपके सिस्टम्स में भी आ चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अगर कोई नई अपडेशन आ रही है तो मैं आपको साथ के साथ बताता जाऊंगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, डोमेन्स के सेक्शन में। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? तो यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, आपको सेटिंग्स में जाना है, डोमेन्स के सेक्शन में जाना है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगी। ठीक है, ये भी चीजें चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, कनेक्टेड डोमेन, आपको अपना डोमेन जो कनेक्ट करना है, किस चीज के साथ कनेक्ट करना चाह रहे हो वो चीजें। ब्रांडेड डोमेन यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे कनेक्ट कर दोगे अपने नॉर्मल अपना डोमेन। ठीक है, वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल्स के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप अपने लेवल के ऊपर वर्किंग कर सकते हो। अभी क्या है कि आपने अपने, जो आप चाहते हो कि आपकी ब्रांड, जो आपने कोर्स किसी को साइन करना है या कोई भी चीज साइन करनी है, आपके ब्रांड नेम से वो मिल जाए। पहले क्या होता था कि मैं डायरेक्ट आपको ऑटोमेशन में जा करके वहां पे मेल आईडी आपकी पर्सन ऐड करवा देता था, बट वो ब्रांड नेम आपका होता था, बट उसके अंडर, ठीक है ना, हमारा वेबगेट्स का ब्रांड नेम होता था। बट यहाँ पे क्या है कि एक कैंपेन कल मैंने शूट करा था। ठीक है, एक कैंपेन कल मैंने शूट करा था, तो आई थिंक आपको वहां पे अगर आपने नोटिस करा होगा तो ब्रांड नेम से आई होगी वो मेल, वेब गियर्स के थ्रू नहीं आई होगी। ठीक है, ब्रांड नेम के थ्रू मेल आई होगी। तो ईमेल पे जाना, कनेक्ट पे जाना है, सेम चीज है, जैसे आप डोमेन कनेक्ट करते हो ना, वैसे ही यहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगी। यहाँ पे वेब पेज कनेक्ट डोमेन, ईमेल पे। ठीक है, जैसे आपने मेन डोमेन कनेक्ट करा था, सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपको सेम वही ऑप्शन शो होगी। आपने यहाँ पे अपना जो सब डोमेन होएगा, ठीक है, वो यहाँ पे ऐड कर देना है। मैंने क्या ऐड करा था, मेल डॉट राहुल चोपड़ा डॉट को। ठीक है ना, देन उसको वेरीफाई करवाऊंगा। वेरीफाई पे जब मैंने क्लिक करा तो डीएनएस रेकर्ड्स आए, डीएनएस रेकर्ड्स को मैंने वहां पे अपडेट कर दिया। ठीक है, अब डोमेन प्रोवाइडर में जाकर के, तो वहां पे जाकर के जब मैंने अपडेट करा तो मेरा डोमेन यहाँ पे कन्फिगर हो गया।
ठीक है, ये चीज है। अब जब भी मैं कैंपेन्स रन करता हूँ, जब भी मैं वर्किंग करता हूँ, तो मेरे इस कैंपेन्स के इस मेल के थ्रू ही मेल जाती है। ठीक है जी। अगर आपको अपने डोमेन को ऐड करना है, ठीक है ना, मतलब आपके डोमेन के थ्रू ही आपको मेल किसी को जाए, ठीक है ना, जो भी बंदा रजिस्टर कर रहा है या जो भी बंदा आपका कोर्स ले रहा है, उसको आपके मेन डोमेन नेम से ही मेल जानी चाहिए। तो अपना डोमेन यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने के लिए आप क्या करोगे, वो बता रहा हूँ। ठीक है, आपको सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाकर के यहाँ पे डोमेन के सेक्शन में जाना है। ठीक है, जब आप डोमेन के सेक्शन में यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कनेक्ट डोमेन की ऑप्शन आएगी, कनेक्ट डोमेन पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ईमेल की ऑप्शन आएगी, ईमेल के साथ हमने अपने डोमेन को कनेक्ट करना है। कनेक्ट ईमेल डोमेन पे हमने क्लिक करा, तो आपके सामने इस तरह का यूजर इंटरफेस आ जाएगा, जहां पे आपने अपना सब डोमेन डाल देना है। जैसे मैंने डाला है mail.rahulchopra.com। अब जब भी मेल जाती है तो इसके अकॉर्डिंग ही जाती है, इस डोमेन के अकॉर्डिंग। ठीक है, देन ऐड एंड वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने डोमेन को वेरीफाई करवाया था डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट करके, सेम एज इट इज ही आपने भी डीएनएस रिकॉर्ड जो वहां पे रिफ्लेक्ट करेंगे, उनको अपने डोमेन जो प्रोवाइडर होगा उसको आपने या तो कस्टमर केयर को दे दो कि वो ये अपडेट कर दो। अगर आपको नहीं आते हैं, अगर आपको आते हैं तो बहुत बढ़िया, आप खुद से भी कर सकते हो। वहां पे अपने डीएनएस अपडेट कर देने हैं। जब आप अपडेट कर दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे वेरीफाई होकर के आपके सामने इस तरह से डोमेन आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो इस मेल के थ्रू ही जो वर्किंग हो रही है, इसके थ्रू ही हो रही है। ठीक है, अगर आपने अनदर कोई डोमेन ऐड करना है, ठीक है ना, यहाँ पे ऐड डोमेन पे जाओगे, आप दोबारा से अपना को डोमेन कोई और ऐड कर सकते हो। ठीक है, जब आप ऐड करोगे, वर्किंग करोगे, तो कैसे आपको यहीं पे कोई पोर्ट की ऑप्शन पे वर्किंग नहीं करनी है। जी बताता हूँ, आपको कोई वर्किंग पोर्ट वगैरह की कोई वर्किंग नहीं करनी है। सिर्फ जैसे मेरा डोमेन नेम है rahulchopra.co, ठीक है ना, सब डोमेन क्या बनेगा, mail.rahulchopra.co। अपने लेवल पर जब कुछ भी कर सकते हो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। डीएनएस रैक जाएंगे, कॉपी करिए, वहां पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर मेरे 3 लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग बिजनेस के हिसाब से, तो जो सर देखिए, यहाँ पे ना आपको एक ऑप्शन आ रही है शिव जी, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रही है, एग्री कर गया आप जो बात बोल रहे हो। ठीक है, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। एक तो मैंने ये ऐड कर दिया, यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रही है ऐड डोमेन। मतलब यहाँ पे मैं मल्टीपल डोमेन के अकॉर्डिंग मल्टीपल ईमेल्स यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे डोमेन कॉन्फ़िगरेशन पे मैं जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है। ठीक है ना, मैंने किसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्किंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस डोमेन के साथ किसके थ्रू वर्किंग करना चाहते हो। ठीक है, सेटिंग्स पे जाओगे, इनवैलिड भी यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं आ रही, यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से होएगा, वो आपको देखना पड़ेगा कि मेरी मेल किसके थ्रू जानी चाहिए। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। टाइप सी इन द चैट बॉक्स, सभी पार्टिसिपेट करेंगे सभी। जी, पता क्या, अगर आप बताओगे यहाँ पे आपको सब समझ आ रहा है, तभी मुझे पता लग पाएगा हम सबको समझ आ रहा है। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मुझे भी समझाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं क्या गाइड करूंगा आपको अगर मुझे पता नहीं लगेगा कि सामने वाला पर्सन समझ रहा है कि नहीं समझ रहा। ठीक है, तो मेक श्योर आप सभी पार्टिसिपेट करिए इसमें। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने डोमेन यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज आती है, अगर आप यहाँ पे जाओगे, सेटिंग्स में ही यहाँ पे ऑप्शन मिलती है आपको, बैक। ठीक है, ईमेल सर्विस में जा करके यहाँ पे एनालिटिक्स में जाओगे, जो अपने मेल्स को शूट करा होगा ना, सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। कितनी मेल सेंड हुई है, कितनी डिलीवर हुई है, कितनी ओपन हुई है, कितने लिंक्स पे क्लिक हुए हैं, कितनी फेल हुई है, कितनी अनसब्सक्राइब, कितनी बाउंस हुई, सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी भी आप वर्किंग करते हो, सारा डेटा आपको आप इसके अकॉर्डिंग शो होगा। अगर आपने इसमें
देखना है, वर्किंग करनी है कि डे टाइम के अकॉर्डिंग, वो भी आप इसमें देख सकते हो। मेरी कितनी ईमेल्स गई हैं, कितनी मेरी डिलीवर रेशियो है, ठीक है ना, कितने लोगों ने ओपन करा, क्लिक हुआ, वो सारे डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा एनालिटिक्स में। ठीक है। फॉरवर्ड सेट रिप्लाई एंड फॉरवर्ड में जाओगे तो यहाँ पे आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी मेल आपने ऐड करनी है। ठीक है। अगर आप कुछ स्पैम करते हो, वर्किंग करते हो, तो रिस्क असेसमेंट में यहाँ पे ऑप्शन रिफ्लेक्ट कर जाएंगी। स्पैम नहीं करना है। ठीक है। बाउंस के अकॉर्डिंग, अगर जो आपकी ईमेल जो बाउंस होती हैं, ठीक है ना, वो क्यों बाउंस हुई, ठीक है ना, वो यहाँ पे शो करेगा आपको। ठीक है। अब 5% जो बाउंस रेशियो है वो क्यों हुई है, ये इनवैलिड किसी ने एड्रेस भरा हुआ था, ठीक है, किसके मेल बॉक्स में नहीं जा पाई, ठीक है, कोई अननोन मेल बॉक्स था, इनवैलिड एड्रेस, यहाँ पे मेल बॉक्स फुल, अब उसका मेल बॉक्स फुल है तब नहीं जा पाई। ठीक है। जो भी फेल्ड हुई होंगी सारा डेटा आपको यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है। इस तरह से आपकी यहाँ पे होती है डेटा। अब मेल्स कैंपेन अगर आपने शूट करने या वर्किंग करनी है, वो किस तरह से क्या करोगे, तो वो चीज है। एक तो यहाँ पे मार्केटिंग के सेक्शन में जाते हो, ईमेल्स की यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ईमेल आ गया, ईमेल स्निपेट आ गया। ठीक है। यहाँ से आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हो, जो भी आपने कैंपेन्स बनाने हैं। ठीक है। ब्लैंक टेम्पलेट अगर आपने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं वो चीज, या ईमेल मार्केटिंग टेम्पलेट, यहाँ पे टेम्पलेट्स पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे ईमेल टेम्पलेट्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, ये जो टेम्पलेट्स होंगे इसमें इमेजेस वगैरह एडिड है, ठीक है, आप इसके ऊपर मत वर्किंग करिएगा। ठीक है। ब्लैंक से ही आप इसको चूज बनाइएगा। ठीक है। क्रिएट पे आपने क्लिक करा, ब्लैंक पे आपने क्लिक करा, आपको कौन सा चाहिए, डिटेल या टेक्स्ट प्लेन, टेक्स्ट प्लेन भी आप क्लिक करते हो यहाँ पे। तो क्लिक करने के बाद आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, ठीक है, जिसमें आप अपना पूरा टेक्स्ट लिख सकते हो, उसको डिजाइन कर सकते हो अपने लेवल के ऊपर। एक तो ये चीज है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ कि बहुत सारे जो न्यूबीज हैं वो ये कहते हैं कि यार अगर हमने ईमेल मार्केटिंग करनी है, ईमेल्स हमारे पास आएंगी कैसे, किस तरह से हम वर्किंग करेंगे, किस तरह से हम इसको डिजाइन करेंगे। तो इसके थ्रू हम चैट जीपीटी के थ्रू वर्किंग करेंगे। मैं आपको यहाँ पे अभी बताऊंगा कि किस तरह से, अगर आप टेम्पलेट्स आपको निकालने हैं तो किस तरह से आप टेम्पलेट से निकालोगे। ठीक है। तो अभी पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूं कि ये चीज आप किस तरह से एडिट करोगे। तो इस तरह से आ गया। ठीक है। जो भी आपने टेम्पलेट नेम देना है कैंपेन का, वो नेम दोगे यहाँ पे। ठीक है ना। जो भी अपने डेटा लिखना है यहाँ पे आप पूरा डेटा लिख सकते हो, उसको डिजाइन करना है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो। ठीक है ना। आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, उसके थ्रू आप वर्किंग कर सकते हो। ट्रिगर लिंक्स लगाना है, ट्रिगर लिंक लगा सकते हो। देन यहीं से सेंड एंड शेड्यूल करना है तो यहीं से सेंड एंड शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है। यहाँ से आपके कैंपेन्स होंगे। अब यहाँ पे एक चीज और आती है, यहाँ पे एक चीज और आती है, मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। कि जब भी हम वर्किंग करते हैं, कई बार हमारे पास डेटा है ऑलरेडी, ये तो चलो कैंपेन हमने क्रिएट करा, उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करी। अब हमारे पास ना कुछ डेटा है ऑलरेडी हमारे लिस्ट में, कॉन्टैक्ट की लिस्ट में। ठीक है। वहां पे हमने अगर वर्किंग करनी है तो वो किस तरह से होगी, उस चीज के ऊपर मैं यहाँ पे आपको बताने लगा। ठीक है। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स है, फिल्टर करके, ठीक है ना, अपनी लीड्स को आप लेके आ जाओ। मान लो आपके पास 3 से 4 प्रोडक्ट हैं, 5 प्रोडक्ट्स हैं। आप फिल्ट्रेशन लगाओगे, टैग लगाओगे जिस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आपने नर्चर करना है अपनी ऑडियंस को। ठीक है ना। आप फिल्टर करके जैसे टैग पे गए, ठीक है, टैग पे आपने क्लिक करा और यहाँ पे टैग इस, तो यहाँ पे मेरे पास जो भी लीड्स है, मान लो न्यू लीड को मैंने नर्चर करना है, इसको मैंने करा अप्लाई। ठीक है। तो जितनी मेरे पास अभी लीड्स आ गई, सभी को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने का ईमेल पे मैं क्लिक करूंगा। ठीक है। जब मैं ईमेल पे क्लिक करूंगा सेंड ईमेल, तो यहाँ पे मेरे पास पॉपअप आ जाएगा ईमेल को सेंड करने के लिए। ठीक है। कैंपेन का नेम दूंगा, अगर मेरे पास ऑलरेडी बने बने टेम्पलेट्स मैंने रखे हैं, मैंने बताया कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट होते हैं। यहाँ से मैं टेम्पलेट चूज करूंगा। ठीक है। किस नेम से जानी चाहिए, किस ईमेल से जानी चाहिए, वो चीज आपको यहाँ पे आ जाएगी, सब्जेक्ट यहाँ पे करके आप इसको सेंड कर सकते हो। अब यहाँ पे एक बार ऑप्शन है आपके पास एडवांस, अगर आपके पास कम डेटा है, ठीक है ना, 50 100 कम डेटा है, तो एडवांस पे आप क्लिक करके आप वर्किंग कर सकते हो। ठीक है ना। अगर आप चाहते हो यार उसको किसी स्पेसिफिक टाइम के ऊपर हमारा कैंपेन शूट होना चाहिए, तो यहाँ पे शेड्यूल यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे ना ड्रिप मोड आ जाता है। ड्रिप मोड का क्या मतलब है, आपके पास मान लो बल्क में डेटा है, ठीक है ना, मान लो आपके पास
2000, 5000, 10,000 के करीब आपके पास ईमेल्स का डेटा है। अगर वो सेंड करना है तो ड्रिप मोड में आप जाओगे, उसका एक बैच बना लोगे आप। ठीक है ना। बैच क्या बनाओगे कि इतनी क्वांटिटी में मान लो 1000 ईमेल्स है तो आपका 10 बैच बन जाएंगे, 100 100 के मेल्स जानी चाहिए आपकी। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप शेड्यूल कर सकते हो। 10 बैचेस में आपका डेटा, आपका मेल्स सेंड होंगे। तो इस तरह से आपने ये वर्किंग करनी है। ठीक है। एक यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे मैं दिखाने लगा हूँ आपको। एक और चीज यहाँ पे मैं दिखाने लगा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। जब आप वर्किंग कर लेते हो कैंपियंस की, मान लो आपने कैंपियन किया। ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए आप सबके लिए कैंपियन करा था। ठीक है। कुछ लोगों को मैंने कैंपियन भेजा टेस्टिंग पर्पस के लिए। ये चीज इस तरह से होगी। तो यहाँ पे कुछ स्टैट्स दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। ठीक है। तो जिनको मेल गई एक्सेप्टेड, कितनी मेल्स एक्सेप्ट हुई वो सारा डेटा आ गया, कितनी बाउंस हुई, स्क्रॉल डाउन अगर मैं इसको करता हूँ तो यहाँ पे सारा डेटा आएगा। ठीक है ना। इतनी मेल्स डिलीवर हुई, इतनी ओपन हुई, इतने पे क्लिक हुआ। तो ये रेशियो चल रहा है। इस तरह से सारा डेटा आएगा। ठीक है। मान लो कोई कौन सी बाउंस हुई है तो यहाँ पे जाएंगे तो बाउंस का पता लग गया। बाउंस में मैंने ऑटोमेशन सेटअप करके रखी है कि उसको टैग असाइन हो जाएगा बाउंस का। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मैंने वर्किंग करनी है, इन जो लीड्स है रिफाइन हो जाएंगी मेरी प्रॉपर सारी जितनी लीड्स है। इन लीड्स को मेल नहीं जाएगी, बाकी सभी को जाएगी। ठीक है। आप इसको रिफाइन भी कर सकते हो। तो ये कंसेप्ट सारा रहता है आपका ईमेल्स का। अब यहाँ पे मैं वर्किंग करने लगा हूँ एक छोटी सी। ठीक है। एक आपके साथ ना प्रॉम्प्ट शेयर करने लगा हूँ। ठीक है। जब भी हमने वर्किंग करनी होती है, ठीक है, मान लो आप न्यूबी हो, आपको कुछ भी नहीं पता चीज के रिगार्डिंग, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। तो मैंने आपको एक बार उसकी चीज बताई थी कि आपको एज अ एक्ट कैसे यूज करना है। स्क्रीन शो हो रही है सभी को चैट जीपीटी की। एक्ट एज ईमेल। ठीक है। इस तरह से आप उसको देते हो तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्ट करता है। ठीक है। अब मैं आपके साथ एक प्रॉम्प्ट शेयर करने लगा हूँ। ठीक है। तो वो प्रॉम्प्ट में आपको दे दूंगा। जो बिल्कुल न्यूबीज है, जिसको कुछ भी नहीं पता कि किस तरह से क्या वर्किंग करनी है, तो वो इस तरह से वो अपना ईमेल्स का सीक्वेंस वो निकाल सकेगा। तो यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट है। आई वांट टू स्टार्ट माई कोचिंग बिजनेस। ठीक है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको बताओगे। ठीक है। कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करना है, नीड अ कंप्लीट द ईमेल मार्केटिंग सीक्वेंस टू अट्रैक्ट एंड कन्वर्ट द लीड्स। प्लीज प्रोवाइड मी विद द स्टार्ट ईमेल्स फ्लो इंक्लूडिंग द हाई कन्वर्टिंग लीड मैग्नेट आइडियाज चाहिए, वेलकम ईमेल चाहिए। ठीक है ना। नर्चरिंग सीक्वेंस चाहिए आपको, 3 to 5 फॉलोअप ईमेल चाहिए। तो यही चीज होती है मेन, है ना। ये चीज होती है, अगर हमने अपनी लीड्स को नर्चर करना है तो वो चीज आएगी। मेक श्योर सीक्वेंस बिल्ड द ट्रस्ट, highlights and my expertise addressing the common pain points and the encourage the engagements. If you need more information tell the emails ना। ओके, उनसे हमने ये भी बोल दिया कि मुझे इस तरह का कंटेंट चाहिए, अगर इसके अलावा आपको कोई चीज चाहिए तो मुझे बताओ। ठीक है। हमने एंटर करा तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो हम देखते हैं। ठीक है। तो उसने हमें ये वाला रिजल्ट दे दिया। ठीक है ना। आप सबसे पहले वो पूछ रहा है कि हमें अपनी कोचिंग, अपनी बताओ नीश बताओ, किस नीश में अपने वर्किंग करनी है, क्या चीज है। ठीक है ना। तो मैं रैंडम इसमें एक जो फर्स्ट पॉइंट है वही चूज करता हूँ। ठीक है ना भाई। यस। ठीक है। तो मैंने उसको ये बोला मेरी नीश ये है। ठीक है। तो उसने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लीड मैग्नेट आइडियाज दे दिए। ठीक है। अभी आप नेक्स्ट देखिएगा क्या लीड मैग्नेट आइडियाज दे सकते हो, ईमेल के सीक्वेंस उसने दिए। ठीक है। जैसे जैसे ये वर्किंग आगे करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। ठीक है ना।
नीचे खुद भी सजेशन देता है। इंटरेस्टिंग लग रही है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स। इंटरेस्टिंग लग रहा है? बढ़िया। ओके, ठीक है। तो फॉलो अप ईमेल्स के रिगार्डिंग इसने दिया, ठीक है ना, काफी सारी हमें इसने कंटेंट दिया। बट यहाँ पे प्रॉपरली ये कंटेंट नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, राइट आउट द एक्चुअल ईमेल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट, ठीक है ना, और कनेक्ट द सीक्वेंस एंड द ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, मतलब ये इस ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, राइट आउट एक्चुअल ईमेल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसने इसको कॉपी करा, ठीक है, देन हमने इसको कमांड दे दी, ठीक है। तो आपके लिए प्रॉपरली एक्चुअल ईमेल्स अब ये राइट करेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा इस तरह से आप वर्किंग इसमें आप कर सकते हो। आपको ईमेल टेम्पलेट्स चाहिए, ईमेल सीक्वेंस चाहिए, ठीक है ना, सिर्फ इसको प्रॉम्प्ट दीजिए, आपके लिए पूरा पूरा कंटेंट निकाल के देगा, ठीक है। आपके जितने भी टेम्पलेट्स हैं, ठीक है, वेब गियर्स में जाइए, वहां पे स्निपेट्स में जाइए, वहां पे अपने सारे टेम्पलेट्स सेव करके रख लीजिए। जब भी इसको सेंड करना है, टेम्पलेट को सिलेक्ट करिए, सेंड, ठीक है। तो इस तरह से पूरा पूरा ये वर्किंग करेगा। जी सर। सर आपका जो वीकली ट्रेनिंग का ये है वो 2 मार्च का लास्ट अपलोड है, उसके बाद हो जाएगा ना सर? तो वीकली लास्ट ट्रेनिंग भी तो अपलोड हुई थी, क्या नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी मैंने चेक किया सर अपना वो जो हम्म। जैसे देखा 2 मार्च दिखा रहा है मैं वीकली चेक कर लेता हूँ, ट्रेनिंग। सॉरी मैं सर, चेक कर सेकेंड लेता हूँ। अप्रैल 2 अप्रैल दिखा रहा है। हाँ 2 अप्रैल ना, फिर उसके अप्रैल, मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है, अच्छा ठीक। क्या सीन है। हाँ कोई बात टीम नहीं को सर, बोल उसके देता हूँ। बाद तो क्लास ऐसे हुआ नहीं है। ठीक है सर, सर हम्म। थैंक यू सर। ओके, ठीक है। इस तरह से आप अपने टेम्पलेट्स निकालोगे, उसको सेव करोगे, देन आप प्रॉपर उसमें वर्किंग कर सकते हो। नहीं सर, ये फ्री वर्जन है, कोई पेड वर्जन नहीं है, ये फ्री वर्जन में यूज करो, ठीक है। किसी का इसमें कोई क्वेश्चन? किसी का इसमें कोई क्वेश्चन है? चलिए, बढ़िया। तो इस तरह से टाइप कैसे, मतलब सर? ठीक है, एक छोटा सा प्रॉम्प्ट है, मैं आपको यही चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। रुकिए। ठीक है, आप सबके पास प्रॉम्प्ट आ गया। आपको जो चीजें मैं सिखाता हूँ, ठीक है ना, आप सब मेरे साथ शेयर नहीं कर रहे हो, आप खुद वर्किंग अपने लेवल पे कर रहे हो। मेक श्योर करिए, आप शेयर भी करिए मेरे साथ कि आपने ये वर्किंग करी है, ग्रुप में डालिए, ठीक है, टेलीग्राम पे डालिए। उसमें ना क्या चीज होगी, मैं आपको चीज यहाँ पे बता देता हूँ। मैं जब चेक करूंगा ना, मैं देखूंगा आपकी मिस्टेक कहाँ पे है, आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, तो फिर मैं आपको वहां पे गाइड कर पाऊंगा कि आपकी यहाँ पे गलती हो रही है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिए, जो भी आप वर्किंग कर रहे हो अपने लेवल के ऊपर सभी कर रहे हो, बट मेक श्योर करो उसके ट्यूटोरियल्स बना के शेयर भी करो आप।
ठीक है। अगर आपने जो वर्किंग करी है, हो सकता है वहां से दूसरा पर्सन भी कोई सीख सकेगा। वेलकम। वहां से दूसरा पर्सन भी कोई सीख सकेगा। ठीक है। तो अभी क्या प्रोसीजर है, अभी हम बात करते हैं। आज का जो एजेंडा था वो मेन ईमेल मार्केटिंग के ऊपर था, और सेकंड चीज हमारी वर्किंग थी जो, वो थी, एक मिनट, जो अनाउंसमेंट मैंने करनी है। आप सब रेडी अनाउंसमेंट के लिए? जी सर। सर ऐसे तो बढ़िया चल रहा है सर। एक एक चीज याद आया, अगर आपका मतलब ये पॉसिबल होता तो सर, जब वो चैट में सर अगर ओपन होगा तो मतलब मैं जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा तो दैट कैन बी विजिबल फॉर ऑल, और दूसरे का भी, तो इससे मतलब एंगेजमेंट और एनर्जी दोनों आ जाएगा सर। ये सबमिशन है, अगर ये आप करें। और आप व्हाट्सएप का ग्रुप ओपन करने के लिए बोल रहे हो? हाँ मतलब मान लीजिए सर, अभी तो काफी आपका कोर्स तो जो इंटरेस्टेड है वही ज्वाइन करते हैं। तो जैसे फिलहाल मतलब मेरा कुछ ये है, तो वो अगर पूछेंगे तो दूसरे भी रिलेटेड, तो इससे सर आपका भी मेरा ख्याल से मतलब बढ़िया चलेगा ठीक सर। है, मैं कर देता हूँ, पर मेक श्योर मैंने ये आपका करिएगा। आपका आपका ऊपर सर, पूरा ही आपका नहीं नहीं ऊपर। नहीं, मैं अगर ओपन आप कर चाहेंगे देता तो हूँ। वन वे मैं कर बताता देंगे आप। हूँ, मैं बताता हूँ क्या चीज होती है। बहुत सारे ऐसे यूजर होते हैं ना, वो स्पैम करते हैं, गलत करते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं तो वो दिक्कत देते हैं। ठीक है ना, ये भी चीज होती है। हाँ। तो रैंडम, वो इसलिए मैंने वो उसको उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी हुई है। ठीक है, इधर किसी इधर का कोई मेरे भी ख्याल से क्वेश्चन सर होता है। सीरियस भी है, फिर भी ठीक है, आपका। मैं ओपन कर देता हूँ ग्रुप, कोई इशू नहीं है, नहीं, मैं कभी ओपन भी कर आपको देता हूँ। लगेगा सर तुरंत आप बंद कर दीजिए। आपका ऊपर पूरा एकदम हाँ, एक टेलीग्राम, सेकंड में ही नहीं है। हाँ, टेलीग्राम टेलीग्राम में ओपन भी। है। हाँ, टेलीग्राम ओपन है, वो भी है, हाँ, लेकिन टेलीग्राम ओपन, जी जी जी। पीपल रिलक्टेंट टू पुट देयर क्वेश्चन सर। क्वेश्चन नहीं हम्म। करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, तभी है ना, और तभी तो ये मैं भी बोलता हूँ कि आप शेयर करिए, जो भी आप वर्किंग करते हो मेरे साथ शेयर करिए। ठीक है, वहां और पे कोई सारी मिस्टेक सर होएगी, कोई गलती होएगी, बताऊंगा। ऑल आर बिजनेस को जो एवरीबॉडी सर, तो मेरा तो रिक्वेस्ट है, ये हो सकता है लेकिन हम्म। 100% अगर वीडियो ऑफ करके आपको पास करें। जी जी। एक मिनट सर, ऑटोमेशन, हाँ जी, ईमेल पे ऑटोमेशन आप लगा सकते हो। ठीक है सर, ले लेंगे, क्योंकि प्लानिंग ऑल्सो सर। हम्म। आपको तो पता ही है सर, वी आर फ्रॉम द ऑफिसर्स का जो जी कम्युनिटी है, उससे ज्वाइन किया। जी तो जी जी। इस महीने नहीं, अगला महीने से तो मतलब इन्वेस्ट करेंगे email में। श्योर श्योर, कोई इशू नहीं है। देखिए पता क्या है, या तो मैं इसको ओपन रखूंगा या मैं इसको बंद रखूंगा। ठीक है, टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं कभी इसको चेक कर पाऊं कि मैं ओपन किया या बंद किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिक्कत आएगी। ठीक है ना, 3 आवर्स के लिए अगर मैं ओपन कर रहा हूँ, तो बाद में कब बंद कर रहा हूँ कब नहीं कर रहा हूँ, तो वो उस पर ध्यान नहीं है, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप सबको सर्विस भी तो देनी है मैंने। ठीक है, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, सभी के साथ मीटिंग्स भी होती हैं, ये चीज है। चलो ठीक है, अभी अनाउंसमेंट पे चलते हैं। ठीक है, जो मैं अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, मैं गिव अवे करने जा रहा हूँ वेब गियर्स का। ठीक है, वेब गियर्स में जो अकाउंट्स हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, उन अकाउंट्स का गिव अवे करने जा रहा हूँ। तो उसकी कंडीशंस भी हैं, उसकी चीजें भी हैं। देखो, जैसे मैं आप सबको सपोर्ट कर रहा हूँ, आप भी मुझे सपोर्ट करिए। ठीक है, फ्यूचर में आप सबको और भी अच्छी वैल्यू मिलने वाली है। ठीक है, आपके अकॉर्डिंग क्या लग रहा है आपको, गिव अवे में किस तरह से क्या चीज होगी, बताओ, चैट बॉक्स होगा में सर। बताओ। हाँ सर, टेस्टी सर मैं कर रहा हूँ। और टेस्टिमोनियल वीडियो बाकी है सर, वो दे देंगे, कि मेरा भी कुछ चल रहा है सर। मेरा याद है, अब ऐसे नहीं बहुत है सारे हाँ, ऐसे नहीं, बहुत सारे बिल्कुल लोगों की, 100% है। 100% बहुत देंगे। सारे बहुत सारे लोगों की पेंडिंग है। ठीक है, देखिए, 100%। आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। ठीक है ना, मिलके आगे बढ़ते हैं, और सिंपल। एक चीज सर, सबको मैं बोल रहा हूँ, एक चीज है सर, मेरा जो हमारा कम्युनिटी है, 3 वुमेन को ज्वाइन किया, ये सर बहुत फास्ट बोलते हैं। तो ये सच्ची है कि सर बहुत फास्ट बोलते हैं, लेकिन ये भी सच है, मैंने अभी तक कोई मेंटर नहीं देखा, राहुल जी को फर्स्ट देखा।
राहुल जी को अगर 100 टाइम्स पूछा जाए तो राहुल जी एवरी टाइम राहुल जी स्माइल करके वहां से। थैंक ये यू भी सर। कहीं मैं 200 से ऊपर कोच देखा, मतलब लास्ट 7 इयर्स डिजिटल लिए मैं 200 के ऊपर मेंटर ने आई एनकाउंटर। कभी भी कोई क्वेश्चन आज तक बाद में होगा ऐसे बोल के टाल नहीं टाल। तो आप लोग क्वेश्चन कीजिए। राहुल जी फर्स्ट बोलते हैं ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो राहुल जी तो टेलीपैथ नहीं है ना जो समझ जाएगा। आप मुझसे 2 बार पूछ सकते हो, 3 बार पूछ सकते हो, 4 बार पूछ लिए, कोई इशू नहीं, नहीं। मैं ही भी सर एक दिन में आपको 5 बार डोमेन कनेक्शन के लिए किया। हम्म। आप उस टाइम आपने फोन नहीं मिला, लेकिन बाद में आप वहाँ को किया। ये कौन कोच करता है? ये बहुत बड़ा जी जी। सपोर्ट है। मैं थैंक लिखेंगे, यू। मैं टेस्टिमोनियल में बोलेंगे थैंक यू सर। वो कॉल बैक कौन कोच करता है कोई। जी। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, आप बताइए गिव अवे में क्या है? मुझे मैसेज आया है कि गिव अवे ऑन द शेयरिंग बेसिस, आपके अकॉर्डिंग? जी सर, वीडियो डाल दूंगा जरूर जी। अच्छा, गिव अवे के लिए कौन कौन एक्साइटेड है? टाइप ई इन द चैट बॉक्स। 16 लोग हैं, 16 के 16 मैसेज मुझे आने चाहिए यहाँ पे। देखिए, बढ़िया। चलिए, बता रहा हूँ गिव अवे में क्या है। जो टूल है ना, ठीक है, जैसे टूल के अकाउंट्स आपको मिल रहे हैं, सेम चीज, सेम चीज, यही अकाउंट्स मैं गिव अवे करूंगा। ठीक है। उसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है, चैनल के ऊपर अभी के लिए 31 सब्सक्राइबर्स हैं। ठीक है, वहां पे हमने सब्सक्राइबर्स को इंक्रीज करना है। ठीक है, कम्युनिटी को बिल्ड करना है। अब क्या होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे फाइंड आउट कर रहे हैं वेब गेट्स के बारे में। ठीक है, वहां पे उनको इशू आ रहा है। ठीक है ना, मैं वहां पे वीडियोस वगैरह अपलोड करूंगा तो सभी के पास वो वीडियोस होनी चाहिए। तो मेक श्योर सभी को यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। अब चैनल सब्सक्राइब करना है आपने, आपके पास कल एक वीडियो आ जाएगी ग्रुप में। ठीक है, उस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, खुद अपनी कम्युनिटी पे जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर करना है। उस पर कमेंट आना चाहिए। ठीक है, और जो गिव अवे का चैनल नेम मैं बता देता हूँ आपको, चैनल दिखा भी देते हो, राहुल चोपड़ा बिजनेस ऑटोमेशन सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या प्रोसीजर रहता है? ठीक है, 31, 31 इस टाइम सब्सक्राइबर्स हैं। 100 सब्सक्राइबर के ऊपर, 500 सब्सक्राइबर के ऊपर, और 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर। ठीक है, गिव अवे है। 50 अगर 100 सब्सक्राइब कंप्लीट होते हैं तो 10 अकाउंट्स में यहाँ पे फ्री दूंगा। ठीक है, 10 अकाउंट्स मिलेंगे। जिसने के पास ऑलरेडी अकाउंट है, उस जिसके पास ऑलरेडी अकाउंट है उसको नेक्स्ट ईयर का अकाउंट फ्री मिलेगा। सभी के लिए ये, ऐसा नहीं है कि जिसने परचेज करा हुआ है उसके लिए अकेला है, नहीं, सभी के लिए है। जिसके पास अकाउंट ऑलरेडी है, ठीक है, उसको नेक्स्ट ईयर के लिए वो अकाउंट फ्री मिलेगा, चाहे वो उसका प्राइस जितना मर्जी हो जाए। अगर प्राइस इंक्रीज भी होता है फिर भी उसको फ्री मिलेगा। 100 सब्सक्राइबर्स के ऊपर 10 अकाउंट्स, 500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर मिलेगा 50 अकाउंट्स, और 1000 सब्सक्राइबर्स के ऊपर 100 अकाउंट्स। ठीक है, टोटल 160 अकाउंट्स यहाँ पे मैं फ्री देने लगा हूँ। ठीक है, आपके साथ आपके जो फ्रेंड सर्कल है, ठीक है, जिसको भी ये चीज की रिक्वायरमेंट है, इस टूल की रिक्वायरमेंट है, वो इसमें पार्टिसिपेट करे। ठीक है, जो भी बंदा इसमें पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, और वो कमेंट करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है, और हमारी कम्युनिटी में ऐड होना चाहिए, उसको, ये कंडीशंस है कुछ, ठीक है ना, ये कंडीशंस जो फुलफिल होंगी, देन कमेंट्स में हम देखेंगे। और ये भी चीज है कि जो कमेंट आएंगे, कमेंट भी सेम तरह से है। 10 अकाउंट देने 100 सब्सक्राइबर तो 100 कमेंट वहां पे होने चाहिए। 500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर 550 अकाउंट्स में दूंगा तो 500 वहां पे कमेंट्स होने चाहिए उस वीडियो पे। ठीक है, तो उन कमेंट्स में हम चूज करेंगे, 100 कमेंट्स में हम चूज करेंगे, जिसका नंबर आएगा, जिसका नेम आएगा उसको हम चूज करेंगे। ठीक है, उसको अकाउंट मिलेगा। देन उसको अकाउंट के साथ जो उसकी जो कंडीशन है वो फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ, रुकिए। कैसा लग रहा है गिव? चैट बॉक्स में बताइए कैसा लग रहा है।
160 अकाउंट्स फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। स्क्रीन शो हो रही है। आपने एक्सपेक्ट करा था, बट कितने अकाउंट्स एक्सपेक्ट करे थे ये बताओ। तो ये है चैनल का नेम, ठीक है, राहुल चोपड़ा बिजनेस ऑटोमेशन। इस पे जाके आपने सब्सक्राइब करना है, ठीक है। वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, वीडियो में डाल दूंगा, वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो सिर्फ कंडीशंस ये होनी चाहिए कि हमने 160 अकाउंट्स हम गिव अवे देने वाले हैं, ठीक है। और इसका टाइम पीरियड भी रहेगा। बढ़िया सर, थैंक यू। इसका ना एक टाइम पीरियड रहेगा कि हम इसको 2 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। 2 मंथ्स में 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। जब इसके 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे, 10 अकाउंट्स में यहाँ पे फ्री दूंगा, ठीक है। बट 100 कमेंट होने जरूरी है, ठीक है। और 100 कमेंट होंगे तो 100 सब्सक्राइबर्स भी होंगे। 500 सब्सक्राइबर्स, 500 कमेंट्स, ठीक है। और जितने ज्यादा आप कमेंट करोगे, आप ही का बेनिफिट है। अगर आपके पास जो अकाउंट, जिसका अकाउंट आएगा, ठीक है ना, उसको, जिसने परचेज करके रखा हुआ, नेक्स्ट ईयर के लिए फ्री मिलेगा। जिसके पास नहीं है उसको उसका अकाउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप सबको? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। जी, किसी को कुछ कहना है इस गिव वे पे बताइए। अनम्यूट करता हूँ जिनको शेयर शेयर करना है तो। थैंक यू। इसको शेयर करना है। शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब, ये होना जरूरी है, 4 पॉइंट्स, ठीक है। शेयर करोगे अपने फेसबुक पे शेयर कर लेना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना है, कम्युनिटी में शेयर कर लेना है, कैसे भी आप शेयर कर सकते हो। चलिए मैं आपको लिंक बना के देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। चलो मैं आपको सिखा भी देता हूँ, रुको एक चीज सिखाता हूँ, रुको। बहुत बढ़िया चीज है आप सबके लिए, बेनिफिट के लिए, रुको बताता हूँ। आपको एक चीज सिखाने लगा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। और छोटी सी चीज है, बहुत काम की चीज है। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? स्क्रीन शो हो रही है सभी को? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। जी चलिए। तो यहाँ पे जो चीज खाने लगा हूं ना, आप सब सीख लीजिए, ठीक है। जैसे कि ये मेरा यूआरएल है, ठीक है। अगर जैसे आप सबने मांगा कि मेरा यूट्यूब का चैनल बताइए, है, चैनल चैनल का नेम बताइए, इंस्टाग्राम का अकाउंट बताइए। तो कई बार होता है, ठीक है, हमें लिंक शेयर करना पड़ता है, हमें याद नहीं होता है, या कुछ भी चीज होती है, ठीक है ना, रैंडम हम नहीं बता पाते। तो अभी आपको क्या करना है, वेब गियर में है ना, वेब गियर की स्क्रीन शो हो रही है आपको? वेब गियर की स्क्रीन शो हो रही है? टाइप डब्ल्यू, टाइप डब्ल्यू इन द चैट बॉक्स। जी। तो क्या करना है, अकाउंट में आओगे, यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे यूआरएल रिडक्शन की ऑप्शन है, इस पे जाना है आपने। यहाँ पे जाने के बाद आपको ऐड यूआरएल पे जाना है, ठीक है। डोमेन का जो नेम है आपका, वो डोमेन का नेम यहाँ पे ऐड करोगे, राहुल चोपड़ा डॉट को। यहाँ पे पाथ दे दोगे, मान लो इंस्टाग्राम का तो इंस्टाग्राम, यूट्यूब का तो यूट्यूब, ठीक है। देन यहाँ पे हमने यूआरएल डाल देना है, यूआरएल सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे हमने हमारा जो लिंक होएगा ना, यहाँ पे ऐड कर देना, ठीक है। ऐड यूआरएल। तो अभी कोई भी पर्सन राहुल चोपड़ा डॉट को स्लैश यूट्यूब ओपन करेगा, ओपन करके देखो आप सभी, ठीक है। राहुल चोपड़ा डॉट को स्लैश यूट्यूब, ठीक है। तो आपके सामने चैनल ओपन होएगा, ठीक है।
यहाँ पे ये देखो, मेरा चैनल का नेम यहाँ पे आ गया। क्लियर है? ये छोटी सी चीज है बट बहुत काम की है। बढ़िया लगा ये देख के? बढ़िया लगा? चलिए, ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो इसमें है यूज करने वाली। ठीक है, धीरे 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 आप सबको सिखाता रहूंगा। ठीक है, तो अगर किसी का अभी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, इस सेशन एंड करते हैं। ठीक है, वाइंड अप करते हैं। मैं ना ग्रुप में डालूंगा, एक और नई चीज है, एक और नई चीज है। चलो ठीक है, एक काम करिए, अभी सब्सक्राइब मत करिए। ठीक है, अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करिए। ठीक है, या फिर चैनल को सिर्फ ओपन करके देख लीजिए। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ नीलेश जी, 1 मिनट रुकिए बस। चैनल को ओपन करके देख लीजिए किस तरह से आता है। ठीक है, एक दोबारा से लिंक बना के मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उसको ओपन करना। ठीक है, देन आप चेंजेस देखना। क्लियर? ठीक है, फिर आपको कुछ और चीजें समझ आएंगी कि क्या चीज होती है, कैसे होती है। ठीक है, फिर अपना पर्सनली मुझे मैसेज शेयर करना, आप सबके लिए बेटर रहेगा। जी नीलेश जी बताइए। सर मेरे वेब गियर्स अकाउंट में कोर्स के लिए वो जो आपने न्यू कोर्स का ऑप्शन कैसा आप में था वैसा मुझे दिख नहीं रहा है। अ, आप स्क्रीन शेयर करिए। आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए सर। एक सेकंड। जी जी। तो यहाँ पे मेंबरशिप की ऑप्शन आ रही है ना सर? वहां गया था मैं। एक्सेप्ट करिए रिक्वेस्ट मेरी। थैंक यू। हाँ किया मैंने अप्रूव। मेंबरशिप पे गए, यहाँ पे कोर्सेज में जा करके यहाँ पे प्रोडक्ट की ऑप्शन है, यहाँ पे जाइए। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगी विंडो जब लोड होगी ना, तो यहाँ पे ओके क्रिएट प्रोडक्ट की ऑप्शन आएगी। सर, आपका एडवाइस क्या है, हम लोग वीडियो अपलोड करना चाहिए या यूट्यूब अनपब्लिश करके लिंक देना चाहिए अगर कोई नहीं, कोर्स यहाँ डाल पे रहे तो। अपलोड करो। सर पता क्या, मैं आपको ना एक चीज बता देता हूँ, एक चीज बता देता हूँ क्या प्रोसीजर है। यूट्यूब पे अगर वीडियो डालोगे ना, अगर वो पॉलिसी के अगेंस्ट होएगी, ठीक है, तो वो यूट्यूब डिलीट कर देगा। ठीक है, Okay. तो आप यहीं पे आप बनाइए, यहीं पे करिए। आपने बनाए हुए हैं यहाँ पे, ये देखो लैपटॉप पे कुछ। अच्छा ये यहीं से है क्या? Okay. मैं हाँ सोचा बिल्कुल। कोर्स करके अलग ऑप्शन है कोई। नहीं, यहीं पे यहीं पे। ठीक है, अभी आप ठीक है। डिस्कनेक्ट करिए। ओके। अभी ये एक थैंक यू। और क्वेश्चन है। वेलकम सर। डिपेंड करता है, नेटवर्क पे भी डिपेंड करता है और सर्वर पे भी डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप कर रहे हो वर्किंग। ठीक है, और उस टाइम के ऊपर कितने लोग एक्टिव हैं, वो भी चीज मैटर करती है सर, ये चीज। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है? वाइंड अप करें सेशन को? बिल्कुल स्क्रैच से आप किस तरह से। ठीक है, आप एक काम करिएगा, इस पे थोड़ा टॉपिक थोड़ा लेंथी हो जाएगा ये। आप एक काम करिए, मुझे पर्सनल आप मैसेज करिए, मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा किस तरह से होगा। ठीक है, थैंक यू। चलो वाइंड अप करते हैं सेशन को। ठीक है।